रवि गौतम तक्षशिला क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित वैदिक सभ्यता टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जिस सभ्यता का उदय हुआ था उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वह कौन थे? आर्य। इसलिए वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता का समय जो है वह 1500 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। यानी कि वैदिक सभ्यता का काल जो समय रहा वह कब से कब तक रहा? 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय जो रहा वह वैदिक सभ्यता का समय रहा। वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने के लिए इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग कहलाता है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूर्व वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वेद की रचना जो हुई थी वह 1500 से 1000 बीसी के बीच हुई थी। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम ईसा पूर्व भी कहते हैं। तो वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इस काल को हमने नाम दे दिया गया ऋग्वैदिक काल। और कोई भी ये पूछे कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई थी। पूर्व वैदिक काल के बाद आता है आपका उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का समय जो है वह है 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वेद के बाद लिखे गए ग्रंथ जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन ग्रंथों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है और उत्तर वैदिक काल की सर्वाधिक जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। यहां लिखा गया कि वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि इसकी संपूर्ण जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से। वैदिक सभ्यता को ही हम आर्य सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसके निर्माता कौन थे? आर्य। आर्य शब्द की हम बात करें तो आर्य शब्द का अर्थ जो निकलता है वह निकलता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द जो है यह शब्द कोई जाति सूचक शब्द ना होकर, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आर्य शब्द है तो आर्य शब्द जाति सूचक शब्द ना होकर एक भाषा सूचक शब्द है और भाषा सूचक और गुण सूचक शब्द माना जाता है। किसको? आर्य को। क्योंकि आर्य शब्द जो है वह गुण को प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा गुण? श्रेष्ठता का। इसलिए आर्य का शाब्दिक अर्थ जो माना जाता है वह श्रेष्ठ माना जाता है। जो कुलीन जन थे, जो विद्वान थे, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? आर्य। और आर्य ही वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, इसलिए इस वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब ये जो आर्य थे, इन आर्यों के मूल स्थान को लेकर विद्वानों में क्या पाया गया है? मतभेद पाया गया कि आर्य लोग जो थे वो आए कहां से थे। अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के मूल स्थान के बारे में अलग अलग बात कही, लेकिन सबसे सर्वमान्य मत माना जाता है प्रोफेसर मैक्स मूलर का। प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो है वह है मध्य एशिया। कौन सा? मध्य एशिया। अब देखते हैं विद्वानों में क्या क्या मतभेद है। तो सबसे पहले लेते हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर का मत, जो सबसे सर्वमान्य मत माना जाता है। और मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान जो माना जाता है वह माना जाता है मध्य एशिया। और भी अंदर जाएं तो मध्य एशिया के जो पूर्वी क्षेत्र में आल्पस पर्वत पाया जाता है
और इस आल्पस पर्वत के यूरेशिया क्षेत्र को ही आर्यों का मूल स्थान माना गया है और इसे ही हम सर्वमान्य मत भी मानते हैं। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो है, ये बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो था वह था उत्तरी ध्रुव, यानी कि आर्य लोग जो थे वह आर्कटिक क्षेत्र से यानी कि उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे। और तीसरा मत जो है वह है दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो था वह था तिब्बत। इसके बाद और भी हमें मत मिलते हैं, जैसे कि गंगानाथ झा। गंगानाथ झा कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो था वह था ब्रह्मश्री प्रदेश। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो था वह था सप्त सेंधव प्रदेश। सप्त सेंधव प्रदेश जहां पर 7 नदियां बहती है उसे हम सप्त सेंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं, जैसे कि सिंधु, सतलज, सरस्वती, रावी, झेलम, चिनाब। इन 7 नदियों के बहाव क्षेत्र को हम सप्त सेंधव प्रदेश कहते हैं। और ऋग्वेद में भी आर्यों का मूल स्थान सप्त सेंधव प्रदेश को ही माना गया। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख केंद्र सप्त सेंधव प्रदेश था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख केंद्र गंगा यमुना का 2 आब क्षेत्र हो गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आर्यों का प्रमुख केंद्र, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख केंद्र था, तो आपको आंसर लगाना सप्त सेंधव प्रदेश। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख केंद्र था, तो लगाना है आपको गंगा यमुना का 2 आब क्षेत्र। तो अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्यों का मूल स्थान जो माना गया वह सप्त सेंधव प्रदेश माना गया। इसके अलावा डॉक्टर गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो था वह था दक्षिणी रूस। और भी विद्वान हैं जैसे कि प्रोफेसर पेनका कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जर्मनी का मैदान था। इस तरह से आर्यों के मूल स्थान को लेकर विद्वानों में क्या पाया गया है, मतभेद। लेकिन इन सभी मतों में सर्वमान्य मत माना जाता है प्रोफेसर मैक्स मूलर का। और प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान जो माना गया वह माना गया मध्य एशिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। आर्यों के मूल स्थान के बारे में हमने चर्चा की कि आर्य आए कहां से। अब ये जो आर्य सभ्यता है, जिसे आप वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, आखिर में इस आर्य सभ्यता के हमें प्रमाण भी मिलते हैं। अब आर्य संस्कृति के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं, तो कुछ अभिलेख हैं जो एशिया माइनर से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 1600 ईसा पूर्व आर्य संस्कृति के प्रमाण। अगर आपसे पूछे कि आर्य संस्कृति के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं, तो आर्य संस्कृति के प्रमाण हमें 1600 ईसा पूर्व के 2 अभिलेख, एक तो है कस्साइट अभिलेख और एक और है जिसे हम कहते हैं मित्तनी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मित्तनी अभिलेख। ये दोनों अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं एशिया माइनर तुर्की से। कहां से प्राप्त हुए हैं? एशिया माइनर तुर्की से। और इन दोनों अभिलेखों से हमें आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेख और मित्तनी अभिलेख से हमें आर्य संस्कृति के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख 1400 ईसा पूर्व, जिसे हम कहते हैं बोगज कोई अभिलेख। ये इस अभिलेख से संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोगस कोई अभिलेख हमें एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है और एशिया माइनर का आता है तुर्की में। यानी कुल मिला के इन प्रमाणों से हम कह सकते हैं कि आर्यों के साम्राज्य का विस्तार तुर्की प्रदेश तक था। और बोगज कोई अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया, और आपने पढ़ा होगा कि बोगज कोई अभिलेख से हमें ऋग्वैदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। और वह 4 देवताएं कौन कौन से थे? तो वह था इंद्र,
वरुण, मित्र और नासत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? बोगज कोई अभिलेख से। इसके पीछे क्या कहानी छिपी हुई है कि बोगज कोई अभिलेख से हमें ऋग्वेदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। बोगज कोई अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि आर्य लोग हमारे भारत में कबीलों के रूप में भारत आए और एक ही समय में नहीं आए। कहते हैं कि आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से हमारे भारत में होने लगा था, जो 1000 ईसा पूर्व तक या 1100 ईसा पूर्व तक आर्यों का आगमन हमारे भारत में चलता रहा और ये लोग एक कबीले के रूप में हमारे भारत में आ रहे थे। तो कबीले के रूप में ये भारत में आए, 1500 से 1100 ईसा पूर्व तक इनका आगमन हमारे भारत में चलता रहा। तो तुर्की प्रदेश में 2 कबीले थे, एक तो था हित्ती और एक था मित्तनी कबीला। हित्ती और मित्तनी कबीला। हित्ती कबीले और मित्तनी कबीले के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद इनके बीच में एक संधि हुई और उस संधि के साक्षी देवता इन 4 देवताओं को माना गया, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इससे हम कह सकते हैं कि इस बोगज कोई अभिलेख यानी कि तुर्की प्रदेश में जो हित्ती और मित्तनी कबीले थे जिनके बीच में जो संधि हुई, उनका साक्षी देवता ऋग्वेदिक कालीन इन 4 देवताओं का उल्लेख हमें मिलता है। तो अधिकांश क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि बोगज कोई अभिलेख कहां से कब मिला? तो 1400 ईसा पूर्व में। कहां से प्राप्त हुआ? एशिया माइनर तुर्की से। और इस बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वेदिक कालीन किन 4 देवताओं का उल्लेख हुआ है? तो यह हुआ इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि आर्य संस्कृति के प्रमाण हमें किन अभिलेखों से मिलते हैं? तो आर्य संस्कृति के प्रमाण हमें कस्साइट अभिलेख से भी मिलता है, मित्तनी अभिलेख से भी मिलता है और बोगज कोई अभिलेख से भी हमें आर्य संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आर्य संस्कृति के प्रमाण हमें किन अभिलेखों से मिलते हैं? तो इन 3 अभिलेखों से हमें आर्य संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं और ऋग्वेदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में हुआ। आगे हम चर्चा करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने के लिए हमें वैदिक साहित्य का अध्ययन करना अनिवार्य है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको यह बताया कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है, आर्यों का मूल स्थान क्या था और आर्य संस्कृति के प्रमाण हमें कहां कहां से मिले हैं। आगे हम वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं और वैदिक साहित्य को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है वेद, उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद है आरण्यक ग्रंथ और उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है क्योंकि वेदों का अंतिम अंग जो माना गया है वो उपनिषद को माना गया। तो वैदिक साहित्य में हम इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्य ग्रंथ और उसके बाद उपनिषद। इनकी रचनाएं भी इसी क्रम से हुई। सबसे पहले वेद लिखे गए, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्य ग्रंथ लिखे गए और उसके बाद उपनिषद लिखे गए। वेद के बारे में हम चर्चा करें तो वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है और विद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना। तो वेद संस्कृत की विद धातु से बना है जिसका अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। ये जो वेद है हमारे प्रारंभ में 3 ही वेद थे जिन्हें कहा जाता है वेद त्रय। प्रारंभ में 3 वेद थे, यानी कि सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद लिखा गया सामवेद और सामवेद के बाद लिखा गया यजुर्वेद। और प्रारंभ में हमारे 3 वेद थे और इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? वेद त्रय। अथर्ववेद बहुत समय बाद या लंबे समय के गैप के बाद अथर्ववेद की रचना हुई थी। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल वेद नहीं है
तो क्वेश्चन यहां से भी पुटअप होता है कि वेद त्रयी में शामिल वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। लेकिन अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल वेद नहीं है। आगे चर्चा करते हैं। तो वेद, ये जो वेद थे इनको हम श्रुति साहित्य कहते हैं। श्रुति साहित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ईश्वर द्वारा इस ज्ञान को, इन वेदों के ज्ञान को ऋषि मुनियों को दिया गया और ऋषि मुनियों ने अपने शिष्य को, और फिर आगे चलकर उन शिष्यों ने ही जब वह आचार्य बने तो अपने अगले शिष्य को यह ज्ञान प्रदान किया, और यह ज्ञान जो था वह सुनकर ग्रहण किया जाता था। इसलिए इन्हें हमने क्या कहा, श्रुति साहित्य। और श्रुति साहित्य का ज्ञान जो प्राप्त होता था वह श्रवण परंपरा पर होता था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य। लेकिन बाद में वेदों को लिपिबद्ध कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लिपिबद्ध। और जब वेदों को लिपिबद्ध कर दिया गया तो ये क्या कहलाने लगे, संहिता। तो वेदों को हम संहिता कहने लगे कब, जब उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया। और कई ऋषि मुनियों के योगदान के बाद इन वेदों को लिपिबद्ध किया गया, लेकिन लिपिबद्ध करने के बाद इन्हें संहिता कहा गया। और इनका संकलन करता, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि वेदों का संकलन करता कौन है, तो वेदों का संकलन करता जो है वह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है, तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। इस तरह से वेद विद धातु से बना है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेदों को प्रारंभ में श्रुति साहित्य कहा जाता था, बाद में जब इन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया तब इन्हें संहिता कहा गया। और इन वेदों का संकलन करता जो है वह कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना गया। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि वेद जो है, इन वेदों का अध्ययन करने के लिए हमें वेदांग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, वेदांग। वैसे यह भी माना जाता है कि श्रुति साहित्यों को स्मृति साहित्य से श्रेष्ठ माना गया है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि श्रुति साहित्य को किससे श्रेष्ठ माना गया है, स्मृति साहित्य से। स्मृति साहित्य में आपके आ जाते हैं वेदांग, धर्म शास्त्र, ब्रह्मसूत्र, ये सब जो आते हैं वह किसमें आते हैं, स्मृति साहित्य में। और स्मृति साहित्य से श्रेष्ठ साहित्य जो माना गया है वह कौन सा माना गया है, श्रुति साहित्य माना गया है। लेकिन अगर आप कहें कि वेदों को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो वेदांग की। कहा गया है कि वेदों का अर्थ ग्रहण करने के लिए, वेदों का अर्थ ग्रहण करने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, अर्थात पढ़ने और उनके अर्थ को ग्रहण करने के लिए वेदांग की आवश्यकता होती है। और वेदांग के 6 अंग होते हैं। वेदांग के कितने अंग होते हैं, 6। वह 6 अंग कौन कौन से होते हैं, तो वेदांग का सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा को कहा जाता है वेदों की नासिका। शिक्षा को क्या कहा जाता है, वेदों की नासिका। शिक्षा के बाद आता है निरुक्त। निरुक्त को कहा जाता है वेदों का कर्ण। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण को कहा जाता है वेदों का मुख। उसके बाद आता है ज्योतिष। ज्योतिष को कहा जाता है वेदों का नेत्र। उसके बाद आता है आपके कल्प। कल्प वेदों के हस्त कहलाते हैं। हस्त मतलब कि हाथ। और छंद। छंद वेदों के पाद कहलाते हैं। वेदों के पाद यानी कि पैर, यानी कि जितनी भी ऋचाएं लिखी गई है, मंत्र लिखे गए, वह छंदों से निबद्ध होते हैं। इसलिए छंद को वेदों का पैर कहा गया या पाद कहा गया है। तो वेदों का पढ़ने के लिए और उनके अर्थ को ग्रहण करने के लिए हमें वेदांग की आवश्यकता होती है। और वेदांग के कितने अंग होते हैं, 6, जिनमें सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा यानी कि किसी भी उच्चारण
शब्द का उच्चारण करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे वेदों की नासिका कहते हैं। और किसी भी शब्द का उच्चारण करने के लिए हम नाक का प्रयोग करते हैं। निरुक्त, वेदों में जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं उन कठिन शब्दार्थों का वर्णन किसमें मिलता है? निरुक्त में। और किसी भी कठिन शब्द को ग्रहण करने के लिए हम पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं। जब तक कठिन शब्द को आप नहीं सुन सकते तब तक उसको बोल भी नहीं सकते, इसलिए निरुक्त को कहते हैं वेदों का कर्ण। इसके बाद व्याकरण। आपने देखा है किसी भी भाषा के लिए उसके दो पार्ट माने जाते हैं, एक तो व्याकरण पार्ट, एक साहित्यिक पार्ट। व्याकरण से हमें अनुशासन, नियम, जैसे कि मैंने कोई भी एक शब्द लिखा और मैंने आपसे पूछा मैंने क्या लिखा, तो आपने बोला राम। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी भाषा का अनुशासन, आपको व्याकरण का नियम याद है कि रह के आ की मात्रा है और मैं बना राम। तो जब तक भाषा के नियम नहीं होंगे तब तक उसमें अनुशासन नहीं होगा। और किसी भी नियम के आधार पर ही हम इसी भाषा को बोल सकते हैं। और सभी एक साथ बोलेंगे राम, क्योंकि सभी ने हिंदी का क्या कर रखा है? नियम पढ़ रखा है। तो कुल मिला के व्याकरण को हम वेदों का क्या कहते हैं? जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उन छंदों को या जो ऋचाएं मंत्र हैं उनका उच्चारण नहीं कर सकते। ज्योतिष जो हमें भविष्य के बारे में बताता है उसे हम वेदों का नेत्र कहते हैं। कल्प को हम वेदों का हस्त कहते हैं और छंद वेदों के पाद। बिना छंद के किसी भी मंत्र का निर्माण या ऋचाओं का निर्माण नहीं हो सकता। तो कुल मिला के वेदों का अध्ययन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वेदांग की। और वेदांग के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। वेदों में हमारे सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है वह माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वह ऋक शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है छंदों व चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद रिक्त शब्द से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है छंदों व चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद जो है वह हमारा अपौरुष्य वेद कहा जाता है। अपौरुष्य वेद यानी कि पुरुष से परे, यानी कि जिसकी रचना किसी पुरुष द्वारा न होकर किसी ईश्वर के द्वारा इस ज्ञान हमें दिया है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अपौरुष। यानी कि स्वयं ब्रह्मा के द्वारा इस ज्ञान को ऋषि मुनियों को प्रदान किया गया था। ऋषि मुनियों ने अपनी गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा के अनुसार इस ज्ञान को आगे बढ़ाया था, इसलिए इस वेद को हम क्या कहते हैं? अपौरुष्य वेद। ऐसे ही हम सबसे प्राचीनतम वेद भी कहते हैं। यह हमारा सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और सबसे प्रमुख वेद भी क्या है? ऋग्वेद। यह जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और इसमें 10,552 और संस्कृत साहित्य के अनुसार 10,580 ऋचाएं हैं, जिन्हें हम मंत्र भी कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। इन 1028 सूक्त को हम 2 भागों में बांटे हैं, तो 1017 मूल सूक्त माने जाते हैं और 11 सूक्त बाद में लिखे गए थे। ये जो 11 सूक्त बाद में लिखे गए थे, बाद में लिखे गए या बाद में जोड़े गए को 11 सूक्त को हम कहते हैं वाल खिल्ले। और इन वाल खिल्ले जो जोड़े गए थे वह ऋग्वेद के 8वें मंडल में जोड़े गए थे। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 8वें मंडल। तो यही पूछे कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसमें से 1017 प्रारंभ में लिखे गए, 11 सूक्त बाद में जोड़े गए जिन्हें वालखिल्य या बालखिल्य कहा जाता है, जो ऋग्वेद के 8वें मंडल में जोड़े गए थे। इसके बाद ऋग्वेद में 10,552 या 10,580 क्या है? ऋचाएं हैं या मंत्र हैं। अब ऋग्वेद के आगे चलकर हम सबसे पहले ऋग्वेद की शाखाओं का भी उल्लेख हमें मिलता है महाभाष्य के अनुसार। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है और महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। वैसे मुख्यतः ऋग्वेद की 5 शाखाओं के बारे में हमें वर्णन मिलता है
5 शाखाएं ऋग्वेद की होती है। अब वह 5 शाखाएं कौन कौन सी है? तो वह 5 शाखाएं हैं आपके शाकल, जो वर्तमान में उपलब्ध है। कहते हैं 5 शाखाओं में जो वर्तमान में उपलब्ध शाखा है वह कौन सी है? शाकल। इसके बाद दूसरी वाष्कल, इसके अलावा शंखायन, आश्वलायन और मांडुक्य। ये 5 शाखाएं हमें ऋग्वेद की मिलती है। शाकल, वाष्कल, शाखायन, आश्वलायन और मांडुक्य, जिनमें से वर्तमान में हमें जो शाखा उपलब्ध है वह कौन सी है? शाकल। इस तरह से हमें ऋग्वेद में 5 शाखाएं मिलती है। इसके बाद ऋग्वेद के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, जैसे कि ऋग्वेद के 10 मंडल, प्रत्येक मंडल किन किन ऋषियों से संबंधित है और किस मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।